दिया था, ट्रंप ने उसका जवाब दे दिया है। अब इसके बाद क्या होगा बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हालात अब थोड़े क्रिटिकल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहती है कि दिस इज अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, और हमें जो भी हमारे कंट्री के लिए ठीक होगा वो स्टेप हम लेंगे। लेकिन इसमें कोई भी रिटेलिएशन की बात नहीं है, कोई भी एक स्टेप उठाने की बात नहीं है। अभी भी टॉक्स की बातचीत हो रही है। शायद जो भारत ने डिले किया है वो डिले अब भारत के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही चाइना ने एक आईसीबीएम को टेस्ट किया है, नहीं कहने को कुछ बचा नहीं। और इस समय जो परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, भारत की जो विदेश मंत्रालय, उनका कहना है कि जो हुआ है वो अनजस्टिफाइड है, और भारत के आधे से ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं इस टाइम बहुत बड़े खतरे में आ गए हैं। बल्कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि इंडिया से फॉक्सकॉन भी कहेगा भाई मैं जाता हूं, टाटा बाय बाय, मैं वियतनाम में जाके एप्पल की फैक्ट्री लगा लूंगा, तुम्हारे यहां मुझे काम नहीं करना है। करोड़ों लोगों की नौकरी खतरे में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है भारत पर 50% टैरिफ लग चुका है। अब उससे कोई भी अमेरिका में माल तो नहीं खरीदेगा दोस्तों। बहुत बड़ा वैक्यूम बनेगा, गैप बनेगा। जो चीजें भारत से जाती थी अमेरिका, अब वो नहीं जाएंगी। तो अब अमेरिकन अल्टरनेटिव तलाश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए भी सुनहरी मौका है कि वो पाकिस्तान फार्मेसी में अपने आप को आगे चले दोस्तों, क्योंकि फार्मूला सारे के सारे चाइना से लेते थे भारतीय, और दोस्तों वहां पर जनरल मेडिसिन बनाकर तकरीबन $13 बिलियन की एक्सपोर्ट करते थे। दोस्तों पाकिस्तान हुकूमत अगर सपोर्ट करे तो काफी सारे ऐसे लोग, कंपनियां खड़ी कर सकते हैं जो जनरल मेडिसिन बनाकर अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उस वैक्यूम को पाकिस्तान पुरस कर सकता है। क्योंकि फार्मूला तो आपने भी चाइना से लेना है, इंडिया भी चाइना से लेता था। फार्मूला बनाना दोस्तों बहुत यानी सालों के काम होते हैं, जो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। और दोस्तों दूसरा, टेक्सटाइल में भी बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है। तकरीबन $15 बिलियन का वैक्यूम है, पाकिस्तान इसे पुर कर सकता है। ये तो दोस्तों नहीं कहा जा सकता कि पूरा $15 बिलियन का एक्सपोर्ट पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस रीजन में सबसे कम टैरिफ है, ये आपको बता दूं। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम एक्सपोर्ट पाकिस्तान से किया जा सकता है, और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा भी मिल सकता है। बाकी चीजों में पाकिस्तान अगर आगे जाए तो भारत वाला वैक्यूम पाकिस्तान पर कर सकता है, और हमें इससे काफी फायदा हो जाएगा। भारत पर जो टैरिफ लगा है दोस्तों, उसमें भारत में तो काफी हालात खराब हो चुके हैं। ये समझे कि भीख मंगा मुल्क बन जाएगा, क्योंकि भारत अकलौता अमेरिका से ही $300 बिलियन कमाता था। बाकी पूरी दुनिया से दोस्तों भारत ये समझे कि कुछ भी नहीं कमा रहा था, सीधा सीधा अमेरिका से ही सब कुछ कमाकर अमेरिका को ही आंखें दिखाने चला था, और अमेरिका ने आंखें ही निकाल दी हैं। एक एक करके सेक्टर वाइज बताता हूं कि कैसे हालात बद से बदतर होंगे, कैसे आने वाली करोड़ों लोगों के लिए, जो कामगार लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए दिवाली काली दिवाली हो सकती है। ब्लैक दिवाली कैन बी। जी हां। और इन हालातों के अंदर किस किस्म के स्टेप लिए जा सकते हैं। किसी भी किस्म का रिटेलिएशन, मैंने अभी पहले 2 प्रोग्राम किए, एक अपने चैनल पे, एक दूसरे चैनल पे, मैंने कहा था रिटेलिएट नहीं करना है। यहां पर रिटेलिएशन का मतलब है कि आप अपना सर पत्थरों से टकरा रहे हो, वो मत करो। यहां बैठ के बात करो, ले दे के जो कुछ होता है वो डील करो, टेबल पे बैठ के इज्जत के साथ में। यह कराने से फायदा नहीं है। अब यहां पर आपको डिप्लोमेसी काम आएगी, आपको शेख चिल्ली की बहादुरी काम नहीं आएगी। यहां पर आपको निकलकर बाहर आना पड़ेगा, आपको एक डील बनानी पड़ेगी। डील हमारे भी फेवर में नहीं जाएगी, हो सकता है अमेरिका के फेवर में जाए, लेकिन हम अपने करोड़ों लोगों के रोजगार बचा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। लेकिन अगर रिटेलिएशन में आए तो हमारे $300 बिलियन के एक्सपोर्ट, जो कि $87 बिलियन के गुड्स, और $213 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका को जो सर्विसेज के हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के हैं, वो बहुत बड़ी परेशानी में आने जा रहे हैं। जी हां, बहुत बड़ी परेशानी में आने जा रहे हैं। इस समय जो सिचुएशन निकल के आ रही है कि इंडिया के आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट, करीब करीब $50 बिलियन के एक्सपोर्ट इस समय बड़े खतरे में आ गए हैं, बहुत बड़े डेंजर में हैं। और सबसे पहले अगर मैं कहूं, जो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है, 50% की ड्यूटी पर, कस्टम ड्यूटी पर हमारा माल कौन खरीदेगा, जब उनको 20% के टैक्स पर वियतनाम और बांग्लादेश के कपड़े मिलेंगे तो कोई हमारे कपड़े कोई क्यों खरीदेगा। अल्टीमेटली हमारे कपड़ों के वैसे भी एक्सपोर्ट थोड़े से कम थे बांग्लादेश और वियतनाम से,
लेकिन इसके बावजूद 50% पे तो हम लोग अनवायबल हो जाएंगे, हम मार्केट से ही बाहर हो गए एक तरह से कहा जाए तो। हमारी मार्केट के अंदर कोई वक्त ही नहीं बचेगी, कोई हमारा कपड़ा खरीदेगा ही नहीं। और इस बात को इस समय जो इकोनॉमिक चैनल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हम इस समय क्या कर सकते हैं, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे डायमंड्स हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो मशीनरी हो, ये सारे के सारे सेक्टर्स के अंदर हमारी जो कंडीशंस हैं वो काफी बुरी होने जा रही हैं, काफी बुरी होने जा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि ये ये देखिए क्या इंपैक्ट होने जा रहा है। हमारे फोन्स जो एक्सपोर्ट होते हैं 14.4 बिलियन, दवाइयां 12.7 बिलियन का एक्सपोर्ट, ये अमेरिका के एक्सपोर्ट है सारे। डायमंड 11.9 बिलियन, मशीनरी 7.1 बिलियन, केमिकल्स 3.6 बिलियन, पेट्रोलियम 3.2 बिलियन, टेक्सटाइल 3.1 बिलियन। एक्चुअली टेक्सटाइल और गारमेंट मिलाओ तो 10 बिलियन है ये। स्टील और मेटल 2.8 बिलियन, ऑटो पार्ट्स 2.8 बिलियन, मरीन प्रोडक्ट्स 2.0 बिलियन। जी हां, बिल्कुल। और इन हालातों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर ये नौकरियां जा सकती हैं, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा कि कहां पे काली दिवाली होने जा रही है। ये चेन्नई की और बेंगलोर की बेल्ट के अंदर हमारे पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जहां पे मोबाइल्स असेंबल किए जाते हैं। 1,22,000 करोड़, $14.4 बिलियन का एक्सपोर्ट है। मिलियंस आर गोइंग टू लूज द जॉब्स, मिलियंस, आई एम टेलिंग यू। और उसके बाद टेक्सटाइल में करोड़ों लोग काम करते हैं। टोटल मिला के ये 27,000 करोड़ सिर्फ गारमेंट का है, टेक्सटाइल का मिलाओ तो टोटल मिला के 90,000 करोड़, 90,000 करोड़। और करोड़ों की नौकरी खतरे में। 4.5 करोड़ लोग भारत में टेक्सटाइल गारमेंट में काम करते हैं। डायमंड 50 लाख 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 लोग काम करते हैं। 13 लाख डायरेक्ट कटिंग पॉलिशिंग में है, 8 लाख सिर्फ सूरत में है। सूरत में इस साल होगी काली दिवाली। $12 बिलियन का एक्सपोर्ट, 1 लाख करोड़ का। आप सोच सकते हैं कि कितने लाखों वर्कर्स बेरोजगार होंगे। फार्मा, दवाइयां, दवाइयों के ऊपर तो 250% का टैरिफ आ रहा है भाई, 250% का। मिलियंस ऑफ जॉब, 25 लाख लोग इस सेक्टर में इंडिया में काम करते हैं। मरीन प्रोडक्ट्स, ये इन एक्चुअलिटी 22,000 करोड़ है, 17,000 करोड़ नहीं है। और यहां पे लाखों फिशरमैन जो काम करते हैं उनकी नौकरियां जाएंगी। जी हां, उनकी नौकरियां जाएंगी। और जो छोटी मशीनरी है, यानी कि एग्रीकल्चर मशीनरी और कुछ खराद की मशीनरी, वो मिला के 60,000 करोड़ का वो अमेरिका का एक्सपोर्ट होता है। तो आप क्या करोगे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर, ऑटो पार्ट्स, 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। ये इसमें छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल यूनिट्स हैं, उनके जॉब्स कहां जाएंगे आप सोचिए। इसके बाद तो और भी बहुत सारे एरियाज हैं, मैं अभी आईटी वगैरह की बात नहीं करूंगा। इन एरियाज के अंदर ही करोड़ों नौकरियां आपके हाथ से निकलने जा रही हैं, तब आप क्या करोगे। करोड़ों नौकरियों की बात कर रहा हूं मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं। 50% की ड्यूटी के ऊपर, जिसे टैरिफ कहा जाता है, कस्टम ड्यूटी पे हमारा माल कौन खरीदेगा भाई। अगर 100 रुपए का माल 50% पे लगा के 150 रुपए का अमेरिका में लैंड करेगा, तो वो वियतनाम से 20% पे नहीं ले लेगा, वो बांग्लादेश से 20% पे टेक्सटाइल नहीं ले लेगा, वो डायमंड 150% की ड्यूटी में हमसे कोई क्यों खरीदेगा भाई। तभी मैंने कहा सूरत के अंदर इस साल आपको काली दिवाली देखने को मिलेगी, काली दिवाली, ब्लैक दिवाली। आप सोचिए कि क्या हुआ क्या है। हम 5 महीने से हम डील कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा देश निकला था डील करने के लिए, हम आज डील नहीं कर पाए हैं आज तक। भीम पुजारी कहते हैं आईटी सेक्टर का, अभी सॉफ्टवेयर एग्जम्प्टेड है, मैं आपको बताऊं। लेकिन कब हमारे सर्विसेज भी उस घेरे में आ जाएंगे, उस लकीर के अंदर आ जाएंगे, उस रेड लाइन में आ जाएंगे, हमें नहीं पता। सर्विसेज कब तक बच पाएंगी मुझे नहीं पता, लेकिन गुड्स तो चले गए। $87 बिलियन के गुड्स हमारे, एक किस्म से कहा जाए तो इस समय हमारे लिए बहुत बुरी कंडीशन है। ये जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस टाइम बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, इकोनॉमिक चैनल्स पे बैठे हैं। आप सोचिए ना, देखिए हमारी $300 बिलियन का एक्सपोर्ट है सिर्फ अमेरिका को, $824 बिलियन का हमारा टोटल एक्सपोर्ट है। उसमें से 300 यानी कि 37% जो हमारे एक्सपोर्ट से सिर्फ अमेरिका को है।
हमारी पूरी इकोनॉमी का देखा जाए तो करीब 20% एक्सपोर्ट है। 20 से बड़ी 22% करीब हमारा एक्सपोर्ट है। अगर हमारा एक्सपोर्ट हिट होने जा रहा है तो हम कहां से बच पाएंगे? आप सोचिए ना, अगर हमारा एक्सपोर्ट हिट हो रहा है तो हम कहां से बचेंगे? एक्सपोर्ट हिट होता है तो इंपोर्ट हिट होता है साथ में, और पूरी इकोनॉमी हिट होती है। यहां से जो सारी की सारी चिंता की रेखाएं निकल कर आ रही हैं। आज आरबीआई ने जो अपने रेट कट करने थे, क्यों नहीं कट किए? उसने कहा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, हमें नहीं पता अगले क्षण क्या हो जाएगा, अगले पल में क्या हो जाएगा, इसलिए मैं अभी रिस्क नहीं लूंगा रेट कट करने का, और रेट कट नहीं किए गए। अब ऐसे में भारत क्या करेगा? भारत के पास क्या रास्ता बचता है? हम अब कहने को तो ये हमारे सारे के सारे जो नए टैक्सेस हैं 27 अगस्त से लागू हो जाएंगे। 27 अगस्त, इसका मतलब जो सामान 27 अगस्त से पहले जहाजों में लादे जा चुके हैं और 17 सितंबर से पहले पहुंच जाएंगे, उन्हें इससे एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन साहब, अधिकतर चीजों के ऊपर तो बहुत बुरी कंडीशन हमारे लिए पैदा हो गई है। क्वेश्चन ये नहीं कि अब हमारा 20 दिन बाद ये लागू होगा, या 25 दिन के बाद लागू होगा, या 15 दिन के बाद लागू होगा। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम आखिरकार अब किस जमीन पर खड़े हैं। क्वेश्चन ये कि हम एक कमजोर जमीन पे खड़े हैं, और यहां पर हमें चीजों से डील करना बहुत मुश्किल है। कैसे जवाब देंगे इसका? हम कह सकते हैं कि अनरीजनेबल है, हम कह सकते हैं कि अनजस्टिफाइड है, हम कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये विंडिक्टिवनेस है, ये हमारे साथ न्याय नहीं किया गया है, ये जस्टिस नहीं किया गया है। लेकिन अल्टीमेटली आप किससे टकरा रहे हैं? आप टकरा रहे हैं एक ऐसे आदमी से जो एक किस्म से अपने पागलपन में दुनिया को क्या कहते हैं कि लपेट रहा है। अब ब्रिक्स के 2 कंट्री 50% में आ गए। देखिए, ब्राजील के ऊपर ऑलरेडी उसने 50% लगाया था, अब ब्रिक्स का दूसरा कंट्री इंडिया भी 50% पे आ गया है। आप